हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है सेकंड कार्नेटिक वॉर। तो सेकंड कार्नेटिक वॉर जो है वो कब से कब तक थी? 1749 से 1754 तक। अब कार्नेटिक वॉर सेकंड शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अब क्या होता, औरंगजेब के टाइम पर जो मुगल एम्पायर था वो अपने पीक पे था, ठीक है। और उसने क्या किया था, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जगह बहुत बड़ी थी तो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर्स को अपॉइंट किया था प्रोविंसेस पे, ठीक है। और प्रोविंसेस मतलब आज की स्टेट, और उनके आसपास के जो भी एरिया होते थे उनको बोलते थे सभा। उनको उनको किसके अंडर रखा था? सब गवर्नर्स के अंदर, जो प्रोविंशियल गवर्नर को आके रिपोर्ट देते थे। अब हुआ क्या, 1707 में औरंगजेब की हो गई डेथ, तो मुगल एम्पायर जो है वो वीक हो गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जितने भी गवर्नर्स थे मुगल के अंडर उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया कि हम किसी के अंडर नहीं, हम खुद से चलाएंगे सब कुछ। उसमें से एक था हैदराबाद का गवर्नर जो कि था अशरफ जहाँ फर्स्ट। तो उसने हैदराबाद पे कब्जा कर लिया और बोल दिया कि ये मेरे अंडर रहेगा, और वहाँ अपने आप को टाइटल क्या दिया, निज़ामुल मुल्क अशरफ जहाँ फर्स्ट, ठीक है। तो इधर से ही शुरू होती है अशरफ जहाँ डायनेस्टी की। तो ये थी हैदराबाद की बात। उसी हैदराबाद के आसपास कार्नेटिक जो था उसका सूबा था, और वहां पर उसने गवर्नर किसको रखा अपना, मोहम्मद सैयद को। अब अशरफ जहाँ ने मोहम्मद सैयद को तो नवाब बना दिया कार्नेटिक का, और उसे टाइटल क्या दे दिया, सदादुत उल्लाह खान फर्स्ट। और वो कब से कब तक रखा, 1724 से 32 तक। और यहीं से शुरुआत होती है नयावत डायनेस्टी की, ठीक है। अब होता क्या है, सदादत उल्लाह खान का कोई अपना बेटा नहीं था, तो उसने क्या किया था, अपने भाई का बेटा, उसका भाई का नाम था गुलाम अली, उसका बेटा दोस्त अली को अडॉप्ट किया और उसको अपनी जगह पर एज ए सक्सेसर चूज किया। अब 1932 में क्या हुआ, दोस्त अली जो है वो नवाब बन गया कार्नेटिक का। अब दोस्त अली के बाद क्या हुआ, उसका एक सन था सफदार अली खान, और एक उसका सन इन लॉ था चंदा साहिब, ठीक है। अब सफदार अली खान को तो उसने बना दिया, सफदार अली खान को 1740 में, बट 1742 में उसकी डेथ हो गई। और सफदार अली खान का जो बेटा था वो बहुत छोटा था अभी नवाब बनने के लिए, और दूसरी तरफ उसका सन इन लॉ था चंदा साहिब, उसको पहले ही मराठा ने उठा लिया था अंडर छत्रपति साहू। तो अब नवाब किसको बनाया जाए, तो अब एंट्री हुई अशरफ जहाँ फर्स्ट की, जो कि हैदराबाद के निज़ाम थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप क्या करो, सफदार अली खान के बेटे को बनाओ, वहाँ पर हम अनवरुद्दीन को उसकी गाइडेंस के लिए रखेंगे, ताकि वो जब तक बड़ा ना हो सर्टेन एज तक वो उसको गाइड करे। तो उसके बेटे का नाम था सदातुत उल्लाह खान 2। वो कब से कब तक रहा, 42 से 44। जब वो छोटा ही था तो उसकी भी डेथ हो गई आरकोट में, और आरकोट क्या है, कैपिटल थी कार्नेटिक की। और इसी के साथ नयायुद्ध डायनेस्टी की क्या हो गई, एंड हो गया। अब अशरफ जहाँ फर्स्ट ने क्या किया, अब उसने कहा कोई तो नवाब चाहिए हमें कार्नेटिक के रीजन का, तो उसने अनवरुद्दीन को बना दिया नवाब, जो कि 1744 से 49 तक रहे। और जैसे कि मैंने आपको अनवरुद्दीन के बारे में बताया, उसका फर्स्ट रोल क्या था कार्नेटिक वॉर में, वो सब बताया। अब जब ये हो गया, अब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद क्या हुआ, चंदा साहिब को मराठा से हो गया रिलीज। अब जब वो आया उसने देखा कि अनवरुद्दीन को नवाब बना गया है, तो वो गुस्सा हो गया कि ये कैसे हो सकता है। तो उसने क्या किया, फ्रेंच के गवर्नर ड्यूप्लेक्स के साथ जाकर अपना हाथ मिला लिया। अब एक और इंसिडेंट हो गया, जून 1748 में अशरफ जहाँ फर्स्ट की हो गई डेथ। अब हैदराबाद भी किसी के अंडर नहीं था। अब अशरफ जहाँ के 2 बेटे थे, बेटे नहीं, एक बेटा था नासिर जंग, और उसका एक ग्रैंडसन था मुजफ्फर जंग, ठीक है। नासिर जंग मुजफ्फर जंग का क्या था, अंकल था। अब टेक्निकली बनना तो उसके बेटे को चाहिए, बट वो निज़ाम इसलिए नहीं बना क्योंकि उसने 1741 में अशरफ जहाँ अपने बाप को मारने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इसलिए उसने अशरफ जहाँ फर्स्ट ने अपना सक्सेसर मुजफ्फर जंग को चुना। अब यहाँ पर हो गई टीम क्रिएट। टीम ए में कौन थे, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी साइड था नासिर जंग, अनवरुद्दीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं से शुरुआत होती है सेकेंड कार्नेटिक वॉर की, ठीक है। तो अब हम सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बारे में पढ़ते हैं। अब
होता क्या है, 1748 में जब अशरफ जहाँ फर्स्ट की डेथ हुई तो टीम ए जो है ये वाली, चंदा साहेब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने क्या किया, कर्नाटक की कैपिटल आरकोट पे जाने का डिसीजन लिया। अब अनवरुद्दीन को पता था कि अगर एक बार ये कर्नाटक आरकोट में आ गए तो ये लोग फिर क्या करेंगे, उसको अपने अंडर कर लेंगे। तो अनवरुद्दीन भी अब वहां से चला और आम्बूर पहुंचा। तो वहीं पर बैटल ऑफ आम्बूर हुई, जिसमें क्या हो गया, अनवरुद्दीन की डेथ। अब अनवरुद्दीन की डेथ हो गई तो अब कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा, तो चंदा साहिब को नेक्स्ट नवाब ऑफ कर्नाटक बना दिया गया। और इस खुशी में चंदा साहिब ने 80 विलेजेस जो पौंडीचेरी के आसपास थे वो दे दिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब अनवरुद्दीन का बेटा आता है वलाजा, ठीक है, और उसने टीम बी ज्वाइन कर ली। अब 2 बैटल होती है, बैटल ऑफ तिरुवद्दीवान एंड 2। दोनों बैटल में फ्रेंच जीत जाते हैं, ठीक है। तो वलाजा क्या होता है, छोटा होता है, वो स्केर्ड होता है, वो क्या करता है, जाता है और भाग जाता है जिंजी के फोर्ट में। जिंजी का फोर्ट जो है आरकोट से कोई 80 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही स्ट्रांग फोर्ट है। इतना स्ट्रांग फोर्ट है कि औरंगजेब को 8 साल लगे थे उसको कैप्चर करने के लिए। फिर अब 1750 में फ्रेंच ने क्या बोला कि हमें तो वलाजा को हराना है, तो उन्होंने फोर्ट पे अटैक कर दिया और रातों रात ड्यूप्लेक्स के अंडर उन्होंने उस फोर्ट को अपने कैप्चर कर लिया। अब वहां पर हुई बैटल ऑफ जिंजी, ठीक है। फिर फ्रेंच जीत गया और नासिर जंग के जो सोल्जर था एक, उसने फ्रेंच के साथ हाथ जोड़ लिए और नासिर जंग को उसी के सोल्जर ने मरवा दिया। अब हैदराबाद भी खाली है, तो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को क्या कर दिया गया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद बना दिया गया। और उसने, मुजफ्फर जंग ने पौंडीचेरी के आसपास के एरिया मसूलीपट्टनम भी फ्रेंच को दे दिया। अब ड्यूप्लेक्स को गवर्नर बना दिया गया। जितने भी मुगल डोमिनियन थे, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कृष्णा टू कावेरी। अब वलाजा कहाँ छुप गया, जाकर त्रिचोपोली फोर्ट के पास जाकर छुप गया। मुजफ्फर जंग जो है, बैटल चल रही थी बैटल ऑफ लक्की रेड्डी पर अगेंस्ट अफगान, वहां पर मुजफ्फर जंग की हो जाती है अब डेथ, ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि अब किसको बनाया जाए निज़ाम, तो उन्होंने सलाबत जंग जो कि अशरफ जहाँ फर्स्ट का बेटा था और नासिर जंग का यंग ब्रदर था, उसको बना दिया निज़ाम, ताकि वो दूसरी साइड ना चले जाए। तो सलाबत खान खुश हो गया। उसने क्या किया, आंध्रा के पास नॉर्थर्न सरकार जो 4 स्टेट्स को मिलकर बनती थी वो दे दी फ्रेंच को। तो नॉर्दर्न सरकार को पूछेगा तो कौन कौन है उसके अंदर, मुस्तफानगर, एल्लोर, राजामुंदरी और चिकागोल। अब टीम क्या बन गई, चंदा साहिब, सलाबत जंग, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे वलाजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फ्रेंच ने अटैक कर दिया जहां वलाजा छुपे थे, त्रिचोपोली फोर्ट पे, वेयर। तो अब होती है बैटल ऑफ जिंजी। मैंने जैसे बताया फ्रेंच जीत गया और नासिर जंग को उन्होंने मार दिया। अब मुजफ्फर जंग ने को क्या बना दिया गया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। और उसने क्या कर दिया, सॉरी ये मेरे से पेज भी पीछे हो गया है, हम पढ़ चुके हैं, हम थे यहाँ पर। अब फ्रेंच ने क्या कर दिया, त्रिचोपोली फोर्ट को अटैक कर दिया जहाँ पर वलाजा और अदर ब्रिटिशर जो है छुपे हुए थे। उसमें से एक था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ, फ्रेंच ने अटैक कर दिया वहाँ पर, बट रॉबर्ट क्लाइव वहाँ से भाग निकले, ठीक है। और वो कहाँ पहुँच गए, फोर्ट सेंट डेविड कडलोर में था जो। वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या बोला, वहाँ पर पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े हेड बैठे होते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि हम आरकोट पे अटैक कर देते हैं क्योंकि चंदा साहिब अभी त्रिचोपोली फोर्ट में बिजी है। तो रॉबर्ट क्लाइव अपने 500 सोल्जर्स के साथ आरकोट चले गए और वहां पर आरकोट को जीत लिया। और उन्होंने वहां से वो चले गए त्रिचोपोली फोर्ट, जहां पर उन्होंने फाइनली फ्रेंच को हरा दिया और उनको सरेंडर करने में मजबूर कर दिया। बट उसमें से एक चंदा साहिब जो थे वो वहां से भाग निकले, वो चले गए तंजौर में, अपने होम टाउन में, बट वहां पर भी उनको मराठा ने कैप्चर कर दिया और उनको वहां पर मार दिया गया। अब वलाजा को बना दिया गया नवाब ऑफ कर्नाटक। अब फ्रेंच और ब्रिटिश जो है बराबरी पे चल रहे थे। सलाबत जंग को बना दिया निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो कि फ्रेंच की साइड थे, और वलाजा को बना दिया नवाब ऑफ कर्नाटक जो कि ब्रिटिश के साइड पे थे। अब क्या हुआ,
1752 में क्या किया, ड्यूप्लेक्स ने फोर्ट सेंट डेविड को अटैक कर दिया, बट ब्रिटिशर्स उसको बचाने में कामयाब रहे। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, फ्रेंच के 2 फोर्ट थे उनको कैप्चर कर लिया, एक फोर्ट ऑफ केवलोंग और फोर्ट ऑफ चिनलापेट। अब 1753 में क्या हुआ, टीम ए जो कि सलाबत जंग और फ्रेंच थे, उन्होंने टीम बी पे अटैक कर दिया इन द बैटल ऑफ त्रिंचपोली। 3 बैटल्स हुई थी यहाँ पर, ठीक है। और इसमें फ्रेंच कमांडर एम एस्ट्रक जो है उनको कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिश ने, और फ्रेंच जो है पूरी तरीके से हार गई थी। अब जब फ्रेंच बार बार हार रही थी तो फ्रांस ने क्या किया, ड्यूप्लेक्स को वापस फ्रांस बुला लिया और उनकी जगह भेजा एम गोडियो को उनकी जगह, ताकि वो फाइट ना करे और नेगोशिएट कर सके। और इसी तरह ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, जिसको पीस ट्रीटी भी कहते हैं, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। और रिजल्ट में क्या निकला कि वल्लाजा जो रहेंगे वो नवाब रहेंगे कर्नाटक के, और सलादत जंग निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ये था सेकेंड कर्नाटक वॉर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मोर नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।